अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर बहराइच के गंगौल बाजार में हुआ तनाव। विधायक के हस्तक्षेप के बाद धरना खत्म। ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुकदमे का था विवाद। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना क्षेत्र का है, जहां पर अति संवेदनशील गंगौल क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बावजूद ध्वनि प्रदूषण और मॉडिफाइड वाहनों के इस्तेमाल को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने इसके विरोध में बाजार बंद कर विशाल प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार को मां दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ था, लेकिन गुरुवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय थाने में डीजे के शोर और मॉडिफाइड वाहनों के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। रानू सिंह, विकास सिंह, प्रमोद सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग गंगौल चौक बाजार स्थित कल्याणनाथ मंदिर परिसर में जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत बाजार की सभी दुकानें बंद करवा दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें एडिशनल एसपी रामानंद कुशवाहा, एसडीएम पयापुर अश्विनी कुमार पांडे, सीओ पयापुर राज सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल व दूर तक पीएससी भी तैनात कर दी गई। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक लोग मंदिर परिसर में जमा रहे और धरने पर बैठे रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारी दोपहर 1 बजे मुख्य गंगौल चौक बाजार तिराहे पर आकर बैठ गए, जिससे मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया और तनाव चरम पर पहुंच गया। विधायक की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया। करीब 2 बजे तनावपूर्ण माहौल के बीच क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक ने तुरंत अधिकारियों और धरनों पर बैठे आयोजकों के बीच बातचीत शुरू कराई। लंबे विचार विमर्श के बाद विधायक सुभाष त्रिपाठी और प्रशासन के बीच मुकदमे को वापस ले जाने पर आम सहमत बन गई। विधायक के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद बाजार दोबारा खुल गए और क्षेत्र में शांति बहाल हो सकी। प्रशासन ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना क्षेत्र के गंगौल बाजार का यह पूरा मामला है, जहां पर मामला दर्ज करने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना क्षेत्र के गंगौल बाजार से है, जहां पर लोग आक्रोशित हो उठे। बताया जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया था। उसके बाद 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिससे लोगों में रोष फैल गया। आखिरकार विधायक मौके पर पहुंचे और मध्यस्थता कराते हुए आप कराइए नहीं कराइए बैठे रहो, देखिए आप कराइए, हमसे हो जाए आप विसर्जन करें, विसर्जन रुक गया है वहाँ का। नहीं आप जांच करेंगे आपको मेरे को बना रहा है। मामला शांत होगा तो आप मुकदमा लिख देते हो, यहाँ पे बवाल भी नहीं हुआ, तो डीजे को लेकर मुकदमा लिखिए। ऐसा नहीं चलेगा ना। इंस्पेक्टर साहब आप लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप नहीं
ओम हस्तो नमः। विधायक जी आज यहाँ पर गंगोल में आए हैं, क्या है मामला? गंगौल में परसों माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कार्यक्रम था, करीब 17-18 प्रतिमाओं का। मैं भी आया हुआ था। शांतिपूर्वक विसर्जन संपन्न मेरे सामने ही हो रहा था। मैं 8 बजे यहाँ से चला गया था और फिर बाद में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक हो गया था। कल जानकारी हमें मिली और यहाँ के लोगों को मिली कि किसी पुलिस अधिकारी ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था, तब कल मुकदमा लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वह डीजे आदि को लेकर के, और उस अधिकारी को मैं कहूँगा कि वो निहायत अनुभवहीन अधिकारी है। उसको परिस्थितियों को समझने का उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये नहीं सोचा कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और जिस मुकदमे का लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था, कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ था, और बड़े शांतिमय वातावरण में जब माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हो गया था, फिर इसके बाद कल मुकदमा लिखाने का कोई कहीं से भी उसका औचित्य नहीं रह गया था। अब वो मुकदमा लिखाया उन्होंने, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए था कि पर्व चल रहा है और अभी जनपद बहराइच स्तर पर सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन आज होना है। यहीं से विश्वेश्वरगंज में भी आज प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र हुजूरपुर में आज काफ़ी माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। उन्होंने नहीं सोचा कि अगर इस तरह से हम बेवकूफ़ी भरा या बेवकूफ़ी पूर्ण अगर हम मुकदमा लिखा देंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है। तो जो कल मुकदमा लिखाया गया था, आज लोगों ने आक्रोशित होकर के अपनी दुकानों को बंद कर लिया। विरोध करने का तरीका, अब यहाँ सब अपने ही लोग हैं, भाजपा के ही समर्थक हैं, अपनी ही सरकार है। अपनी सरकार में अधिकारी बेवकूफ़ी कर दें तो अब उसका प्रतिकार लोगों ने दुकान बंद करके किया। दुकान बंद करके ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ आकर अपना बैठ गए, अपना विरोध दर्ज कराया। मुझे भी जानकारी हुई, रात से ही जानकारी हुई, सवेरे से जानकारी हुई, अधिकारियों से ही वार्ता हुई। भाई जिले का कहीं माहौल नहीं खराब होना चाहिए, शांतिपूर्वक हमारे त्यौहार संपन्न होने चाहिए। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, कप्तान साहब का फ़ोन आया, एडिशनल एसपी से वार्ता हुई, अन्य निचले स्तर पर वार्ता हुई, और जो अनावश्यक मुकदमे लिखे गए हैं उसको भी ठीक करने का, उसको ख़त्म करने की बात अधिकारियों ने कही है। फिर मैं आकर के यहाँ लोगों को मैंने समझाया और कहा, भाई देखिए, आपको अपना त्यौहार संपन्न करने में, मनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर योगी जी के राज में अगर हम सब लोग त्यौहार अपना नहीं मना पाएंगे तो सपा के राज में तो हिंदू त्यौहारें नहीं मना पाता था अपना। तो यहाँ आकर के लोगों को समझाया बुझाया और मैंने उनको जानकारी दी कि इस पर वार्ता हो चुकी है, और अगर किसी ने बेवकूफ़ी की है तो ये वो झेलेंगे, भविष्य में कैसे नौकरी करेंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये तो उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि उन्होंने थोड़ी सी गलती करके और एक अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया, जो विवाद बड़ा हो सकता था। हम लोगों ने विधायक के नाते उसको, मामले को शांत करने की कोशिश किया है और उसको शांत कर दिया गया है। लोग अब जा रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, और ये भी आश्वस्त किया गया है कि जो भविष्य में हमारे आने वाले त्यौहार हैं, कोई अनावश्यक रूप से उसमें बाधा नहीं पैदा करेगा, कोई इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेगा जो समाज में तनाव फैले, लोगों में आक्रोश पैदा हो। इस पर ध्यान अधिकारी विशेष रूप से करेंगे। और यहाँ मैं विश्वेश्वरगंज थाने के इंस्पेक्टर से भी कहना चाहूँगा, और यहाँ कुछ पुलिस कर्मियों के बारे में कहना चाहूँगा। कुछ पुलिसकर्मी
पूरी तरह से अनुशासनहीन हो गए हैं और वो वसूली का काम करते हैं, लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं, तो मैं पुराने फार्म में आ सकता हूं। अगर किसी ने, मैं चेतावनी भरे शब्द में कहता हूं कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पीड़ित उत्पीड़ित अगर बेइज्जत करने का काम किया तो उससे बड़ी बेइज्जती मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनकी बड़ी बेइज्जती कर दूंगा। जिस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित थे, आपके आने पर सब लोग यहाँ पर शांत हुए हैं। मुकदमा वापस होने की बात हो रही थी, क्या मुकदमा वापस हो गया है? खत्म हो जाएगा। और आक्रोश, मैं तो यहाँ का जन नेता हूँ, मैं तो 50 साल से यहाँ रहा हूँ, लगातार आता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। हमारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है। लोग व्यवधान डालना चाहते हैं, लेकिन उन व्यवधान को, उन बाधाओं को दूर किया जाता है और लोग आसानी से अपने पर्व को मना लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे और उनका कोई उत्पीड़न न कर पाए, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचा पाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता, पूरा प्रयत्न रहता है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर उनके साथ ये लगा कि ज्यादती हुई, अन्याय हुआ है, तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद कर दी और उसमें सभी वर्ग के लोगों ने दुकानें बंद की। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आकर अपना बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में बैठ करके अपना आक्रोश व्यक्त किया, नाराज़गी जताई और इसमें क्षेत्रवासी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। और जब मैंने देखा और जब सूचनाएं हुई कि भाई कोई विषय और आगे न बढ़े, तो उस विषय को शांत कराने के लिए मैं अपने दायित्व के नाते मैं यहाँ आया और वो विषय अब समाप्त हो गया है। लोग अपनी दुकानें खोलने चले गए हैं। है पूरी तरीके से गलत है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, इसको लेकर के मांग करें, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही सौहार्दपूर्ण से निपट गया था पूरी तरीके से। मुकदमा उसके बाद लिखा गया है, मुकदमा वापस लेने की बात कही गई है सीओ साहब के द्वारा, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कोई लिखित में हम लोगों को ना मिले या उच्चाधिकारी ना आए, क्योंकि मुकदमे की जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप बोल के चले जाएंगे, हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आगे की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है कि त्योहारों में भाई डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा, तो हम लोग किस तरीके से क्या हर्षोल्लास मनाएंगे? ढोल बजा के नहीं हो सकता ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन में, रामवीर ने, हमने और सब लोगों ने मिलकर के एक एक मूर्ति पूरी निकलवाई है। आप सभी लोग थे, पूछिए, एक भी किसी दंगा ना हुआ, ना फसाद हुआ, ना कोई बात हुई है। जब पूरा शांतिपूर्ण से निपट गया तो मुकदमा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। वहाँ पर लिखा गया है ना, लौट के आए, मुकदमा लिख दिया। हम अब क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं, काम तो इन्हीं के बलबूते पे चलता है ना, ये युवा लोग करते हैं, उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका नाम लेकर के उछाल करके यहाँ से वहाँ तक उनके मुकदमा लिखवाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग यहीं रहेंगे और ये मांगे पूरी होंगी, मुकदमा हमारा वापस हो जाएगा। उस संभ्रांत आदमी का नाम बताया जाएगा जिसने हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है। मीडिया के सामने, जो अधिकारियों के सामने हम लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाई, हम लोग काम करने वाले, हमारी छवि खराब कर दीजिए, हमारे बाबा मुकदमा लिखा जाएगा। यही किया जा रहा है, विद्रोही जो खुलेआम है ना। हुए हैं, ये देखिए, और चस्पा किए हुए, ये देखिए चस्पा किया हुआ एक हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से जूम करिए। इसमें लिखा है नमाज पढ़ी है, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे गंगोल बाजार में चस्पा किया गया, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। ये देखिए, जूम करके देखिए, पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। ये कोई साजिश है, हम लोग विद्रोही बन जा रहे हैं। इस साजिश का पूरा प्रयास हो रहा है। लगा हुआ है। आपने ही बताया कि हमारा तो बहुत कुछ कहते हैं, तो उसका नाम बता नहीं, कैसे कैसे नाम तो ऐसा आपको बता सकते हैं आप कि यहाँ क्योंकि वो ओपनिंग चल रही है। अभी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है जो आप वापस आ गए वहाँ चालाना से मुकदमा किया, उसका बात हुआ विजय साहब से, उन्होंने कहा है इसको खत्म करें, डिस्पैच करा दिया जाएगा। वो तो बात सही है, लेकिन हमको ये चाहिए जो हमारा नाम आ रहा है। हमने प्रशासन की इतनी मदद की है, सर ने हमको समझा कर भेजा, हम लोग अपने डीजे को रास्ते में लेके जा रहे हैं। बात हुआ विजय साहब से, एसपी साहब से बात करेंगे, मुकदमा स्पष्ट करा दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेन हमारा पिछले साल समझ ही रहे, वहाँ पे बड़ा काम हुआ यहाँ पे हमारा, इसीलिए प्रशासन बहुत सख्त है। लेकिन आपका भी हो सकता है डीएम साहब से जब तालाब ले लो, अगर डीएम साहब शाम को आते हैं आप लोगों से मिल लेंगे आगे, हिंदी भी आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग लेकिन सर हम लोग कारण किस कारण ये बताइए। आप बताइए किस कारण लिखा गया। मीटिंग में कई
पीस कमेटी मीटिंग में क्या था? एक ही बने पीस कमेटी मीटिंग में था सर। पीस कमेटी में वहाँ जाता नहीं है घुमाने के लिए। एक मिनट साहब का बोले दो मुकदमा लिखा गया। ये सर हमें बताइए मुकदमा पहली बार तो यहाँ पे पीस कमेटी में नहीं, हमारे बड़े भाई थे। अब जो आने वाला उस कमेटी में हम आते हैं। ये सर पहली बार डीजे कई बार बताया, एक बार नहीं 5 बार 20 में सर 10 साल से 10 साल पिछला साल बहुत चीजें बदल चुकी हैं। साहब बदल तो बहुत जगह है, लेकिन अब बदल गया है कि डीजे भगा बनकर आए दिया। आपकी बात इस बार छोटा डीजे हर साल के बाद नहीं छोटा क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में मतलब डीजे आया हुआ था, मतलब डीजे को लेकर मतलब बड़ा डीजे आया हुआ था, उसीलिए पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें मुकदमा लिखा गया है। मतलब कि ध्वनि प्रदूषण उसमें मुकदमा लिखे हैं और इसीलिए मतलब आज सब लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्या बात है जो धरना प्रदर्शन काहे को करना पड़ा? डीजे मतलब डीजे मतलब कोई अपराध तो थोड़े है कि कोई अपराध हुआ है। मतलब डीजे अगर बजाए, डीजे हमेशा बजता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है तो इसीलिए लोगों में मतलब असंतोष है, इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या ऐसी कोई मशीन आई थी कि जो है ध्वनि प्रदर्शन के लिए? नहीं, कोई हमेशा मतलब उसी तरह थी जो पहले मतलब पहले से भी हल्का था। किसी उच्च अधिकारियों से बात हुई आपकी? अभी वो आए थे, क्या नाम, सीओ साहब आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, सब लोगों से बात हुई है, लेकिन अभी विधायक जी आ जाए तो फिर कर बात हो। उन्होंने बताया सब लोग, हम लोग यही कहें कि विधायक जी आ जाए, जो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि मुकदमा हम खत्म करेंगे। ओम हस्तो नमः